बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। चौथे हिस्से के साथ हाजिर हैं। जम्मू में प्लेग, श्रीनगर में कालरा। अब हमारी जाए पनाह चमकौर साहब तजवीज़ हुई। जम्मू तवी के रेलवे स्टेशन से हम ट्रेन में सवार हुए तो ट्रेन का ये पहला सफ़र मुझे बड़ा अफसानवी महसूस हुआ। रेल छूटते ही मैं खिड़की से बाहर मुंह निकाल कर बैठ गया और गिरदोपेश के अजीबोगरीब माहौल को देखने लगा। नज़दीक के खंबे बर्क रफ्तारी से पीछे की तरफ भाग रहे थे। दूर के दरख्त बड़े आराम से हमारे साथ साथ आगे की तरफ रवान थे। वस्ती कायनात साकित और जामिद थी। कुछ देर के बाद पहियों की गुड़गुड़ाहट में ताल और सुर के साथ तबलों की थाप बजने लगी और इंजन की भपाभक छकाछक में भी मौसीकी की बहुत सी धुनें समा गईं। रेल की पटड़ी में जब भी कोई मोड़ आता तो ट्रेन रबड़ के सांप की तरह बल खाकर अटकेलियां करती हुई गुजर जाती थी। एक मोड़ पर मैं ट्रेन में लगे हुए डब्बों की तादाद गिन रहा था कि शां शां शूं शूं करके इंजन ने बड़े जोर से धुआं छोड़ा और कोयले का एक जर्रा मेरी आंख में पड़ गया। मगन मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरी पलकों के अंदर दिया सलाई रगड़ कर जला दी हो। आंखें मल मल कर मेरा बुरा हाल हो गया और दाईं आंख बूटी की तरह सुर्ख होकर सूज गई। सजा के तौर पर मुझे खिड़की वाली सीट से उठाकर कंपार्टमेंट के दरमियान एक महफूज जगह बिठा दिया गया। छोटे बड़े स्टेशन आते थे, ट्रेन रुकती थी, गार्ड सब्ज झंडी हिलाता, इंजन सीटी बजाता था और गाड़ी फिर रवाना हो जाती थी। प्लेटफार्मों पर बड़ी चहल पहल थी। कुल्ली और मुसाफिर बदहवासी से इधर उधर भागते थे। छाबड़ियों और ख्वांचे वाले भांत भांत की सदाएं लगाते थे। हिंदू पानी, मुसलमान पानी, गरम पूरी, गोश्त रोटी, लेमन, बर्फ। मैं दूर ही बैठा इस रौनक को बसदे हसरत व यास देखता रहा और दिल में अज़्म बिल जज़्म कर लिया कि जब कभी मैं अकेला सफ़र करूंगा तो हर बड़े स्टेशन पर उतर कर कुछ ना कुछ ज़रूर खाऊंगा। उड़ती हुई गाड़ी से लपक कर प्लेटफॉर्म पर उतरा करूंगा और जब ट्रेन फिर हरकत में आ जाएगी तो छलांग लगाकर दोबारा इसमें सवार हो जाया करूंगा। गार्ड के रोब दाब ने भी मेरे दिल पर बड़ा गहरा असर किया। इसके एक अदना से इशारे के सामने गाड़ी का द्यो हैकल इंजन बिल्कुल बेबस था। सफ़ेद वर्दी, सफ़ेद टोपी, सुर्ख और सब्ज झंडियाँ, मुंह में विसल। गार्ड की आन बान मुझे खूब भाई और मैंने जम्मू की हरी टाकीज़ में गेट कीपरी का इरादा तर्क करके रेलवे गार्ड बनना अपनी ज़िंदगी का नस्बुल आइन बना लिया। लुधियाना गुजर कर गुरूब आफ्ताब के बाद दोराहा का छोटा सा स्टेशन आया। यहाँ पर गाड़ी सिर्फ निस्फ मिनट के करीब रुकती थी। हमने जल्दी जल्दी सामान बाहर फेंका और खुद भी कूद कूद कर नीचे उतरे। प्लेटफार्म पर हू का आलम तारी था, न रोशनी, न कुल्ली, न कोई सवारी। हमने अपना अपना सामान उठाया और अंधेरे में टामक टोहियाँ मारते बड़ी मुश्किल से नहर सरहंद के घाट पर पहुँचे, जो स्टेशन से 3-4 मील के फासले पर था। चमकौर साहब से होती हुई रोपड़ जाने वाली कश्ती तैयार खड़ी थी। कश्ती मुसाफिरों से खचाखच भरी हुई थी। मल्लाहों ने किसी मुसाफिर की फैली हुई टांगें सुकेड़ी, किसी के बाजू भेंचे, किसी का बच्चा उठाकर उसकी गोद में डाला और हमें भी ठूंस ठांस कर कश्ती में ऐसे फिट कर दिया जैसे बोरी में फालतू आटा दबा दबा कर भरा जाता है। आधी रात के करीब मल्लाहों ने हर मुसाफिर से 2-2 आने चिरागी वसूल की। एक धुंधली सी लालटेन जलाकर एक बांस से लटका दी गई और कश्ती ने लंगर उठा दिया। हमारा सफ़र पानी के बहाव के खिलाफ था, इसलिए एक मोटा सा लंबा सा रस्सा लेकर उसका एक सिरा कश्ती से बांधा हुआ था और दूसरे सिरे पर 2 बैल जुते हुए थे। एक मल्लाह सुमदार लाठी कांधे पर रखे और दूसरे हाथ में सरकंडे की मशल जलाए बैलों को हाँकता हुआ किनारे किनारे चल रहा था। कश्ती को कई जगह रोककर उसके तले में भरा हुआ पानी निकाला गया। बहलोलपुर पहुंचकर बैलों की जोड़ी तब्दील हुई। जब पो फटी तो सुबह की ज़रकार किरणों में नहर के किनारे दूर तक एक तवील कतार नजर आई, जैसे लोहे और पीतल की गागरों को उलटकर ज़मीन पर रखा हुआ हो।
जब नज़दीक पहुंचकर गौर से देखा तो मालूम हुआ ये गागरें ना थीं, बल्कि सिखों की कतार थी जो नहर की तरफ पुश्त किए एक दूसरे से थोड़े थोड़े फासले पर बैठे थे और सर झुकाकर बड़े खुशू व खुजू से बरसरेआम रफ़ा हाजत फरमा रहे थे। जब कश्ती उनके करीब पहुंची तो चंद सिख जवान हमारी तरफ मुंह करके नंग धड़ंग खड़े हो गए और मुंह से बकरे बुला बुलाकर बड़े फ़ख्र से अपने पोशीदा इल्मुल अबदान की तशरीह करने लगे। कश्ती में सवार औरतों ने अपने चेहरे दुपट्टों में ढांप लिए और मर्द खांस खांस कर एक दूसरे से खिसियानी बातें करने लगे। मल्लाह सब मुसलमान थे। एक नौजवान को ताव आया तो उसने भी अपना तहबंद उठाकर सिखों को तुर्की व तुर्की जवाब देने का इरादा किया, लेकिन उम्र रसीदा मल्लाह ने डांट डपट कर उसे बिठा दिया। जब कश्ती इनके सामने से गुजर गई तो सिख जवान भी नहर की जानिब पीट करके बैठ गए और अज सरे नौ फितरत से हम कलामी में मसरूफ़ हो गए। दोपहर के करीब कश्ती चमकौर साहब पहुंच गई। दादी अम्मा ने हमें खुशामदीद कहा, अपने पल्लू से खोलकर कुछ लड्डू खाने को दिए। उनकी उम्र कोई 104 बरस के करीब थी। दांत मजबूत थे, नज़र तेज़ थी। चलने में वो हमसे भी ज़्यादा सुबक रफ्तार थीं। दादी अम्मा के कदीमी मुलाजिम करीम बख्श ने हमारा सामान उठाया। वो भी 70 बरस से ऊपर था। छतरी दाढ़ी के बाल ऐसे मोटे मोटे थे जैसे चेहरे से रस्सियां लटक रही हों। सामान के बोझ तले भी इसे पसीना तक नहीं आ रहा था। उसके देसी जूते लोहे के खुरपे की तरह सख्त थे। उसने जूते खोलकर मेरे हवाले कर दिए और आग की तरह तपती हुई रेत पर नंगे पांव यूं खरामा चलने लगा जैसे सरसब्ज घास पर चहलकदमी कर रहा हो। करम बख्श के पांव का तला नरी के जूते के तले से भी ज़्यादा सख्त और मजबूत था। वो खजूर और कीकर के बिखरे हुए कांटों पर बेतकल्लुफाना बरहना पा चलता फिरता रहता था। शदीद सर्दियों के ज़माने में अक्सर उसके पाँव की एड़ियों की जिल्द खुश्क होकर फट जाया करती थी। करम बख्श फ़ौरन गांव के मोची के पास जाता था और जिस तरह फटे हुए जूतों को गांटा जाता है, ऐन इसी तरह एड़ियों की जिल्द में भी खुशी खुशी टांके लगवा कर आया करता था। चमकौर साहब के बहुत से गुरुद्वारे और एक खानकाह थी। गुरुद्वारों में सबसे ऊंचा दर्जा कलगी वाले बादशाह गुरु के गुरुद्वारे का था और सिखों की रिवायत के मुताबिक पंजाब के एक मुसलमान सूबेदार ने गुरु के 2 कमसिन साहिबजादों को इस गुरुद्वारे की एक दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। साहिबजादों के नाम बाबा अजीत सिंह और जज्जा हरी थे। अब इन्हीं के नाम पर इस गुरुद्वारे के साथ बाबा अजीत सिंह और जज्जार हरी खालसा हाई स्कूल भी कायम था। दूसरे गुरुद्वारे का नाम दमदमा साहब था। यहाँ पर किसी गुरु साहब ने तबल बजाया था। एक मुकद्दस मुकाम का नाम मिसवाक साहब था। यहाँ पर एक गुरु साहब ने अपने दंदाने मुबारक पर मिसवाक फरमाई थी। एक और पाकीज़ा जगह झाड़ साहब कहलाती थी। यहाँ पर किसी गुरु साहब ने गालबन कुछ और किया होगा। चमकौर साहब की अकलौती खानका बाबा साहबा थी। बाबा साहबा दरअसल बाबा शहाबुद्दीन का उर्फ आम था। वो अपने ज़माने के साहिब करामत बुजुर्ग माने जाते थे। ज़ुहद इबादत के अलावा बाबा शहाबुद्दीन अपने इलाके के काजी भी थे और कस्बे मवाश के लिए नील का कारोबार करते थे। बाबा साहब के सेन में नील के भरे हुए मटकों की कतारें पड़ी रहती थीं। एक रोज़ आधी रात गए सिखों के गुरु अचानक बाबा साहब के अहाते में आ गए। गुरु साहब आलमे रूपोशी में जान बचाते फिर रहे थे क्योंकि उनके ताकुब में सरहंद का हाकिम फौज की एक भारी जमीयत लेकर निकला था। गुरु साहब ने कहा, बाबा जी अगर मैं इस जलती हुई भट्टी में कूद जाऊं तो शायद मेरी रूहानियत मुझे आग के ज़रर से बचा ले, लेकिन सरहंद के मुग़ल हाकिम से बचने के लिए इंसानी वसीला दरकार है। अगर तुम्हारे पास कोई वसीला हो तो बताओ। बाबा साहब ने जवाब दिया, गुरु जी महाराज, वसीला रूहानी हो या इंसानी खुदा के हुक्म के बगैर मुयस्सर नहीं आता। आप अल्लाह का नाम लेकर नील के इस मटके में बैठ जाएं, शायद खुदा इसी में बेहतरी करे। गुरु साहब गाढ़े गाढ़े नील से भरे हुए एक मटके में बैठ गए। बाबा साहब ने मटके का मुंह कपड़े की जाली से ढांप दिया। सरहंद के हाकिम ने अपनी फौज की मदद से चमकौर साहब का कोना कोना छान मारा। गुरुद्वारों की ग्रंथियों और नंग कालियों को ज़मीन पर लिटा लिटा कर खूब पिटवाया। बहुत से घरों की तलाशी ली, गन्ने के खेतों को काट काट कर रख दिया।
سپاہی سلام کرنے کے بہانے شہاب الدین کے ہاں بھی آئے۔ باتوں باتوں میں انہوں نے بابا صاحب کے گھر کا جائزہ بھی لیا اور مایوس لوٹ گئے۔ راتوں رات مغل سپاہی اپنی مہم پر آگے بڑھ گئے۔ صبح سویرے بابا صاحب نے گرو صاحب کو نیل کے مٹکے سے نکالا اور لباس تبدیل کرنے کے لیے انہیں نئے کپڑوں کا جوڑا پیش کیا۔ گرو صاحب نے کہا، بابا جی اب میں کبھی سفید کپڑے نہ پہنوں گا، آج سے نیلا رنگ میرے پنتھ کا رنگ مقرر ہوا۔ گرو صاحب بابا شہاب الدین کا شکریہ ادا کر کے رخصت ہوئے۔ چند روز بعد چمکور کے گردواروں کے گرنتھی ایک وفد کی صورت میں بابا صاحب کے پاس آئے۔ انہوں نے بڑے ادب و نیاز سے بابا صاحب کی خدمت میں ریشم کی ایک تھیلی پیش کی۔ اس تھیلی میں گرو صاحب کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک فرمان تھا، جس میں سارے سکھ پنتھ کی طرف سے بابا شہاب الدین کو اپنا محسن مانا ہوا تھا اور اس احسان کے بدلے گردواروں کی کچھ زمین بھی دائمی طور پر بابا شہاب الدین اور ان کی اولاد کے حق میں وقف کر دینے کی پیشکش تھی۔ بابا صاحب نے اس فرمان کی پشت پر گورمکھی زبان میں ایک تحریر لکھ دی، جس کا مفہوم یہ تھا، اگر یہ موقع گرو صاحب کے ساتھ جہاد کا ہوتا تو بخدا شہاب الدین خود اپنے ہاتھ سے ان کا سر قلم کر دیتا، لیکن یہ جنگ حاکم اور محکوم کا سیاسی تنازع ہے۔ گرو صاحب کے ساتھ میں نے کوئی احسان نہیں کیا، فقط اپنا اخلاقی فرض ادا کیا ہے، اس کی اجرت میرے لیے حلال نہیں۔ زمین کی پیشکش کو میں اپنی آل اولاد پر ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیتا ہوں۔ البتہ میری خواہش ہے کہ چمکور کی حدود میں سور کا گوشت لازماً بند ہو جائے۔ اگر سکھ قوم یہ درخواست مان لے تو یہ ان کی عین عنایت ہوگی۔ سکھوں نے برضا و رغبت اس شرط کو قبول کر لیا اور اس وقت سے چمکور میں سور کے گوشت کی سختی سے ممانعت ہو گئی۔ چند سال بعد جب بابا صاحب کی وفات ہوئی تو دور دور سے ہزاروں ہندو، سکھ اور مسلمان ان کے جنازے میں شرکت کے لیے حاضر ہوئے۔ عقیدت مندوں نے اپنے ہاتھ سے بابا صاحب کا مقبرہ تعمیر کیا۔ مقبرہ ایک سادہ سی 4 دیواری پر مشتمل تھا۔ بابا صاحب کی وصیت کے مطابق اس پر چھت نہ ڈالی گئی۔ بابا صاحب کی زندگی میں ہی یہ رسم چل نکلی تھی کہ گاؤں میں آنے یا گاؤں سے جانے والی ہر بارات ان کی خدمت میں ضرور حاضر ہوتی تھی۔ بابا صاحب کچے چاولوں میں شکر ملا کر ایک مٹھی باراتیوں میں بانٹ دیتے تھے۔ ہندو، سکھ، مسلمان سب اس تبرک کو دلہا دلہن کے لیے نیک فال سمجھتے تھے۔ بابا شہاب الدین کی وفات کے بعد اس رسم میں اور بھی شدت آ گئی۔ اب ہر بارات بابا صاحب کے مزار پر حاضر ہوتی۔ باراتی لوگ کچے چاولوں میں شکر ملا کر مزار پر پھینکتے اور ان کو اکٹھا کر کے دوبارہ باراتیوں میں تقسیم کر دیا جاتا۔ چاولوں کے جو دانے مزار پر پڑے رہ جاتے، ان کو چگنے کے لیے بہت سے کبوتر عام طور پر وہاں جمع رہتے تھے۔ بابا صاحب کے ساتھ کبوتروں کی عقیدت مندی کے متعلق طرح طرح کے قصے بن گئے اور رفتہ رفتہ کبوتروں کو اتنا تقدس حاصل ہو گیا کہ چمکور صاحب کی حدود میں ان کا شکار حرام شمار ہونے لگا۔ جس مقام پر بابا شہاب الدین کا مزار واقع تھا، اس سے کچھ فاصلے پر ایک وسیع و عریض میدان پھیلا ہوا تھا۔ اس میدان کو پانڈوانا کہتے تھے۔ چمکور کے خوش فہم بڑے بوڑھوں کو اس بات کا یقین تھا کہ کورو پانڈو کی مہا بھارتی لڑائی اسی میدان میں ہوئی تھی۔ ذرا سا کوریدنے پر اس میدان سے طرح طرح کے پرانے سکے اور جنگی ہتھیار مل جاتے تھے۔ یوں بھی تیز بارش کے بعد جگہ جگہ انسانی ڈھانچوں کی ہڈیاں اور کھوپڑیاں نکل آتی تھیں۔ اگر ہوا تیز ہو تو ان ہڈیوں کی رگڑ سے جا بجا چراغ سے جل اٹھتے تھے۔ برسات کی اندھیری راتوں میں یہ روشنیاں خاص طور پر مافوق الفطرت سما باندھ دیتی تھیں۔ رفتہ رفتہ یہ مشہور ہونے لگا کہ یہ روحانی دیے بھی بابا صاحب کی کرامت سے روشن ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ جب کبھی رات کے وقت پانڈوانا کے میدان میں بابا صاحب کی ایک کرامت جگمگاتی تو گاؤں کی بڑی بوڑھیاں سر ڈھانپ کر کوٹھوں پر چڑھ جاتی اور دامن پھیلا پھیلا کر بابا صاحب سے برکت کی دعائیں مانگنے لگتی۔ بابا شہاب الدین کی وفات کے بعد ان کے اکلوتے فرزند بھولے میاں نے نیل کا کاروبار سنبھالا۔ بھولے میاں کا اصل نام قاسم علی شاہ تھا۔ وہ محض دیندار تھے، دنیا داری سے قطعی بیگانہ تھے، سیدھی سادھی صبر و شکر کی زندگی بسر کرتے تھے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے اور پوتے بھی اسی ڈگر پر ثابت قدم رہے، لیکن چوتھی پشت میں جا کر چودھری مہتاب دین نے ایک نیا رنگ پکڑا۔ سب سے پہلے انہوں نے گردواروں کے گرنتھیوں سے مل کر زمین کی پیشکش پر حق جمانے کی کوشش کی۔ یہاں سے ناکام ہو کر انہوں نے نیل کا ایک پرانا مٹکا لے کر
اسے پھولوں سے خوب سجایا، گھر کے صحن میں ایک زر کا شامیانہ تان کر اس کے نیچے ایک خوبصورت تخت بچھایا، اس تخت پر ریشمی تکیوں اور گدوں کے درمیان اس مٹکے کو جما کر رکھ دیا اور خوش پوش نہنگ اکالی ملازم رکھے جو مورچھل پنکھے اٹھائے ہوئے ہر وقت حاضر رہتے اور بڑے ادب سے مٹکے پر آہستہ آہستہ پنکھا ہلاتے رہتے تھے۔ چودھری مہتاب دین نے چار دھنگ عالم میں یہ چرچا کر دیا کہ یہی وہ مقدس مٹکا ہے جس میں بابا شہاب الدین نے گرو صاحب کو چھپا کے رکھا تھا۔ پہلے اکا دکا سکھ مٹکے کی زیارت کے لیے آئے، پھر عقیدت مند دیویاں چڑھاوے کے پھول، حلوہ، مٹھائیاں اور پھل لا کر درشن کرنے لگیں۔ چند مہینوں کے بعد سنگھ سبا کے موقع پر چمکور میں سکھوں کا سالانہ اجتماع ہوا تو ہزاروں زائرین نے مٹکے کو تعظیم دی۔ چودھری مہتاب دین نے تعظیم دینے کا عملی طریقہ رائج یہ کر رکھا تھا کہ عقیدت مند پہلے ہاتھ جوڑ کر مٹکے کو نمسکار کرتے تھے، پھر گھٹنوں کے بل جھک کر اسے بصد احترام چھوتے تھے اور آخر میں چاندی کی رپوں یا سونے کی مہروں کا نذرانہ مٹکے میں ڈال دیتے تھے۔ پہلی سنگھ سبھا پر 1,500-2,000 روپے جمع ہوئے، دوسری پر 5,000-6,000 ہزار، اور اسی طرح بڑھتے بڑھتے آخر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ سنگھ سبھا کے روز مٹکا بار بار بھرتا تھا اور بار بار خالی ہوتا تھا۔ 5-7 برس میں چودھری مہتاب ایک معمولی نیل فروش سے ترقی کر کے لکھ پتی رئیس بن گئے۔ چمکور کے ارد گرد انہوں نے سینکڑوں ایکڑ اراضی خرید لی اور بابا شہاب الدین کے کچے مکان کو مسمار کر کے ایک عالی شان حویلی تعمیر کروا لی، جس کے چوبارے کی چھت بلندی میں آس پاس کے گردواروں کے کلش کا مقابلہ کرتی تھی۔ گرنتھیوں کو یہ گستاخی ناگوار گزری، یوں بھی کچھ عرصے سے جملہ گرنتھی چودھری مہتاب دین سے خار کھائے بیٹھے تھے۔ مٹکے کی بڑھتی ہوئی مقبولیت نے گردواروں کی آمدنی پر اثر انداز ہونا شروع کر دیا تھا اور چودھری مہتاب دین کی روز افزوں عمارت میں گرنتھیوں کو اپنے حقوق کا خون صاف نظر آ رہا تھا۔ ادھر سکھوں میں صلاح مشورے شروع ہوئے کہ چودھری مہتاب دین کے چوبارے کی بلندی گردواروں کے کلش سے بہرحال کم تر ہونی چاہیے۔ ادھر چودھری صاحب نے نہلے پہ دہلا مارا اور اس سازش کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے انہوں نے اپنے چوبارے کی چھت پر سکھ پنتھ کے بے شمار جھنڈے گاڑ دیے، اندر وہی زرکار شامیانہ تان کر تخت پوش بچھایا اور تخت پوش پر ریشمی گدوں اور گدیلوں کے درمیان نیل کا خالی مٹکا جما کر رکھ دیا۔ اب یہ کمرہ چوبارہ مٹکا صاحب کہلانے لگا اور سکھوں میں دور دور تک شہرت ہو گئی کہ واہ بھائی واہ، چودھری مہتاب دین نے بھی کمال کر دیا، اپنے خرچ پر مٹکا صاحب کے لیے ایسا بلند و بالا چوبارہ بنایا ہے کہ چمکور کے گردواروں کو بھی مات کر دیا۔ ہر سنگھ سبھا کے بعد چودھری مہتاب دین سونے چاندی کے سکھوں کو گلا کر سلاخوں میں ڈھال لیتے تھے اور ان سلاخوں کو تانبے کی گاگروں میں بھر کر اپنی حویلی کی اندرونی دیواروں میں خفیہ طور پر گاڑ دیتے تھے۔ اس خزانے کی حفاظت کے لیے چودھری صاحب نے ایک نرالی ترکیب نکالی۔ انہوں نے 8-10 قاری اور حافظ جمع کر کے ملازم رکھ لیے۔ اندر کے کمرے میں ہر قاری باری باری 2-3 گھنٹے کے لیے بابا شہاب الدین کے لیے قرآن خوانی کرتا تھا۔ 1-2 نوکر ان کی خدمت پر ہمہ وقت مامور رہتے تھے، چنانچہ اندرونی کمروں میں 24 گھنٹے چراغ جلتا اور قرآن خوانی ہوتی تھی۔ ایک پنتھ 2 کاج، ہم خرما و ہم ثواب۔ بابا شہاب الدین کی روح کو احصال ثواب بھی ہوتا رہتا تھا اور چودھری مہتاب دین کے گڑے ہوئے خزانے کی حفاظت بھی بعنوان شائستہ ہوتی رہتی تھی۔ دن رات قرآن خوانی کی خبر پھیلی تو لوگوں نے فرط حیرت و مسرت سے اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ واہ بھائی واہ، چودھری مہتاب دین کی کیا بات ہے، بابا صاحب کی روح پاک کے لیے دن رات چراغ جلاتا اور قرآن شریف پڑھواتا ہے۔ چودھری صاحب نے بھی اپنی سعادت مندی کا مزید ثبوت دینے کے لیے بابا شہاب الدین کے مزار کی مرمت پر بے دریغ روپیہ خرچ کیا۔ قبر کا تعویذ بیش بہا سنگ مرمر کا بنوایا، فرش اور دیواروں پر بے شمار چھوٹے چھوٹے خوشنما شیشے چڑھوا دیے۔ اب مزار پر ایک چراغ جلتا تھا، فرش اور دیواروں پر اس کے سینکڑوں عکس جگمگا اٹھتے تھے۔ عقیدت مند سرشار ہو کر جھومتے تھے اور چودھری مہتاب دین کی امارت اور سخاوت کے گن گاتے تھے۔ دین کی طرف سے بے نیاز ہو کر اب چودھری مہتاب دین نے اپنی دولت کا رخ دنیا کی طرف بھی موڑنا شروع کر دیا۔ حویلی کے بڑے احاطے میں صبح شام دربار لگا کر بیٹھنے لگے۔ سرخ بانات اور سنہری کوٹ کا شامیانہ لگتا تھا۔
नकरी पायों वाली जरकार मसनद पर चौधरी साहब खुद बैठते थे। पीछे 8-10 चौबदार शानदार असा लिए मुस्ताद खड़े रहते थे। दाएं बाएं खुश पोशाक खादिम दस्त बस्ता हाजिर रहते थे। सामने दरबारियों की नशिस्तें थीं। दरबारियों में कुल आउज़िए मुल्लाओं की शराद के खाने और पंडितों और भंग के रहनुमा नंग अकालियों की अक्सरियत थी। इन लोगों को अपने दरबार से वाबस्ता रखने के लिए मेहताब दीन तरह तरह के पापड़ बेलते थे। मौलवियों के लिए 2 वक्त पुलाव, गोश्त और मुर्ग पकते थे। पंडितों के लिए पूरी, कचूरी, हलवे और खीर का दौर चलता था। नंग अकालियों के लिए बड़े बड़े कुंडों में भंग भिगोई जाती थी और बाल्टियां भर भर के तकसीम होती थी। यूँ भी गिरदोनवा के अठाई गिरे, रसागीर और नामी ग्रामी चोर उचक्के वक्तन फ़वक्तन हाजिर होते रहते थे और चौधरी मेहताब दीन के साथ ज़ाती रब्ता कायम रखते थे। अपनी नवाबी का मुकम्मल ठाट जमाने के लिए चौधरी साहब ने 6-6 फुट के 50 तनुमंद घुड़सवारों का दस्ता भर्ती किया और अपनी सवारी के लिए एक बूढ़ा सा हाथी भी कहीं से खरीद लाए। इस हाथी पर चांदी का होदा लगाकर चमकौर के गली कूचों में हवाखोरी के लिए निकला करते थे। मुज़ाफ़ात में अपनी ज़मींदारी का दौरा करने के अलावा वो और उन कमला रथों पर सवार होता था। इन रथों के लिए उन्होंने हरियाणे के चाको चौमुद बैलों की खूबसूरत जोड़ियां पाल रखी थीं। जब बैल रथों में जुतते थे तो उन पर ज़रबफ्त के झोल डाल दिए जाते थे। गले में चांदी की नन्ही नन्ही घंटियां लटकती थीं और सींगों पर सोने के खोल चढ़ाए जाते थे। अपने बैलों से चौधरी मेहताब दीन को ख़ास उल्फत थी। हर सुबह वो उनका चारा अपने सामने डलवाते थे। दिन में कई बार उनका फरेरा होता था और हर जुमेरात को खालिस घी और शक्कर में मकई की रोटी की चूरी कूटकर उन्हें खिलाई जाती थी। रथ खींचने के बाद बैलों को पानी में अर्के गुलाब भी पिलाया जाता था। जूं जो दौलत की रेल पेल बढ़ती गई, चौधरी मेहताब दीन की दिलचस्पियां भी घोड़ों, बैलों और हाथियों की दुनिया से निकलकर अपनी जौलानियों के लिए नए नए मैदान मारने लगीं। तबीयत में इक़्तिदार की हवस और दिमाग पर अमारत का भूत सवार था। उनकी सबसे अजीज़ ख्वाहिश थी कि 4 दांग आलम में उनके नाम का डंका बजे। जिस तरफ से वो गुजर जाएं, लोग उंगलियां उठा उठा कर कहें, ये चौधरी मेहताब दीन की सवारी जा रही है। चौबारा मटका साहब के मालिक, राजों के यारेगार, महाराजों की नाक के बाल चौधरी मेहताब दीन, जिनके जाहो जलाल और तज़्को एहतशाम के सामने माजे में किसी और का चिराग नहीं जल सकता। लैलाए आरज़ू के इस जनू में चौधरी साहब ने सबसे पहले रोपड़ के राजा भोप सिंह को बड़ी खुशामद से चकोर साहब तशरीफ़ लाने की दावत दी। भोप सिंह को महाराजा रंजीत सिंह ने रोपड़ का हाकिम मुकर्रर करके भेजा था। दरियाए सिंध के किनारे इस छोटे से शहर की अहमियत इब्तदा में सिर्फ इतनी थी कि यहाँ से पटियाला, जेंद और नाभा के राजवाड़ों पर नजर एहतसाब रखना आसान था। रफ्ता रफ्ता अंग्रेज़ों का दामे इक़्तिदार फैलता फैलता दरियाए सतलुज तक पहुँच गया और अंग्रेज़ों और सिखों के दरमियान एक सरहदी शहर की हैसियत से अब रोपड़ को बड़ा अहम मुकाम हासिल हो गया। राजा भोप सिंह ने इस सूरत हाल से पूरा फ़ायदा उठाया। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ रंजीत सिंह के साथ और रंजीत सिंह के ख़िलाफ़ अंग्रेज़ों के साथ उसने साज़बाज का कुछ ऐसा जाल बुना कि दोनों भोप सिंह को अपना जिगरी दोस्त मानने लगे और साजिशों के इस उलझाव में भोप सिंह रफ्ता रफ्ता रोपड़ का खुद मुख्तार हुक्मरान सा हो गया। लाहौर का दरबार और अंग्रेज़ों के एजेंट राजा भोप सिंह को मुँह मांगी ये रकमें भेजते रहते थे, जिन्हें वो शराब, कबाब और औरत और बेदरे खर्च कर डालता था। अगर कभी ये रकमें वसूल होने में ताख़ीर हो जाती तो भोप सिंह के सिपाही रोपड़ के गिरदो नवाह में निकल जाते और दिन दहाड़े डाके डाल कर सोना चांदी और गल्ला के अलावा गाय, भैंसों, घोड़ों और नौजवान औरतों को एक ही लाठी से हाँक लाते थे। राजा भोप सिंह अरसे से चौधरी मेहताब दीन की दिन दुगनी रात चुगनी अमारत के चर्चे सुन रहा था। उसे वो तिलिस्माती मटका देखने का शौक भी था जो साल में कई बार दौलत के अंबार उगलता था। इसके अलावा चमकौर साहब के मुक़द्दस गुरुद्वारों की ज़ियारत भी उसके अलावा चमकौर साहब के मुक़द्दस गुरुद्वारों की ज़ियारत भी एक बहाना थी। चुनाचे जब भोप सिंह को चौधरी मेहताब दीन का दावतनामा मिला तो उसने बसरो चश्म कबूल कर लिया। यह सुनकर चौधरी साहब का सर वफूर मुसर्रत से चकराने लगा। उन्होंने फ़ौरन बाबा शहाबुद्दीन के मज़ार पर हाजिर होकर 2 नफल शुक्राने के अदा किए।
खादिम दस्त बस्ता हाजिर रहते थे। सामने दरबारियों की नशिस्तें थीं। दरबारियों में कुल आउज़िए मुल्लाओं की शराद के खाने और पंडितों और भंग के रहनुमा नंग अकालियों की अक्सरियत थी। इन लोगों को अपने दरबार से वाबस्ता रखने के लिए मेहताब दीन तरह तरह के पापड़ बेलते थे। मौलवियों के लिए 2 वक्त पुलाव, गोश्त और मुर्ग पकते थे। पंडितों के लिए पूरी, कचूरी, हलवे और खीर का दौर चलता था। नंग अकालियों के लिए बड़े बड़े कुंडों में भंग भिगोई जाती थी और बाल्टियां भर भर के तकसीम होती थी। यूं भी गिरदो नवा के अठाई गिरे, रसा गिर और नामी ग्रामी चोर उचक्के वक्तन फ़वक्तन हाजिर होते रहते थे और चौधरी मेहताब दीन के साथ ज़ाती रब्ता कायम रखते थे। अपनी नवाबी का मुकम्मल ठाट जमाने के लिए चौधरी साहब ने 6-6 फुट के 50 तनुमंद घुड़सवारों का दस्ता भर्ती किया और अपनी सवारी के लिए एक बूढ़ा सा हाथी भी कहीं से खरीद लाए। इस हाथी पर चांदी का होदा लगाकर चमकौर के गली कूचों में हवाखोरी के लिए निकला करते थे। वज़ाफ़ात में अपनी ज़मींदारी का दौरा करने के अलावा वो और उन कमला रथों पर सवार होता था। इन रथों के लिए उन्होंने हरियाणे के चाको चौमुद बैलों की खूबसूरत जोड़ियां पाल रखी थीं। जब बैल रथों में जुतते थे तो उन पर ज़रबफ्त के झोल डाल दिए जाते थे। गले में चांदी की नन्ही नन्ही घंटियां लटकती थीं और सींगों पर सोने के खोल चढ़ाए जाते थे। अपने बैलों से चौधरी मेहताब दीन को ख़ास उल्फत थी। हर सुबह वो उनका चारा अपने सामने डलवाते थे। दिन में कई बार उनका फरेरा होता था और हर जुमेरात को खालिस घी और शक्कर में मकई की रोटी की चूरी कूटकर उन्हें खिलाई जाती थी। रथ खींचने के बाद बैलों को पानी में अरके गुलाब भी पिलाया जाता था। जूं जूं दौलत की रेल पेल बढ़ती गई, चौधरी मेहताब दीन की दिलचस्पियां भी घोड़ों, बैलों और हाथियों की दुनिया से निकलकर अपनी जौलानियों के लिए नए नए मैदान मारने लगीं। तबीयत में इक़्तिदार की हवस और दिमाग पर अमारत का भूत सवार था। उनकी सबसे अजीज़ ख्वाहिश थी कि 4 दांग आलम में उनके नाम का डंका बजे। जिस तरफ से वो गुजर जाएं, लोग उंडियाँ उठा उठा कर कहें, ये चौधरी मेहताब दीन की सवारी जा रही है। चौबारा मटका साहब के मालिक, राजों के यारेगार, महाराजों की नाक के बाल चौधरी मेहताब दीन, जिनके जाहो जलाल और तज़्को एहतशाम के सामने माजे में किसी और का चिराग नहीं जल सकता। लैलाए आरज़ू के इस जनू में चौधरी साहब ने सबसे पहले रोपड़ के राजा भोप सिंह को बड़ी खुशामद से चकोर साहब तशरीफ़ लाने की दावत दी। भोप सिंह को महाराजा रंजीत सिंह ने रोपड़ का हाकिम मुकर्रर करके भेजा था। दरियाए सिंध के किनारे इस छोटे से शहर की अहमियत इब्तदा में सिर्फ इतनी थी कि यहाँ से पटियाला, जेंद और नाभा के राजवाड़ों पर नज़र एहतसाब रखना आसान था। रफ्ता रफ्ता अंग्रेज़ों का दामे इक़्तिदार फैलता फैलता दरियाए सतलुज तक पहुँच गया और अंग्रेज़ों और सिखों के दरमियान एक सरहदी शहर की हैसियत से अब रोपड़ को बड़ा अहम मुकाम हासिल हो गया। राजा भोप सिंह ने इस सूरत हाल से पूरा फ़ायदा उठाया। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ रंजीत सिंह के साथ और रंजीत सिंह के ख़िलाफ़ अंग्रेज़ों के साथ उसने साज़बाज का कुछ ऐसा जाल बुना कि दोनों भोप सिंह को अपना जिगरी दोस्त मानने लगे और साजिशों के इस उलझाव में भोप सिंह रफ्ता रफ्ता रोपड़ का खुद मुख्तार हुक्मरान सा हो गया। लाहौर का दरबार और अंग्रेज़ों के एजेंट राजा भोप सिंह को मुँह मांगी ये रकमें भेजते रहते थे, जिन्हें वो शराब, कबाब और औरत और बेदरे खर्च कर डालता था। अगर कभी ये रकमें वसूल होने में ताख़ीर हो जाती तो भोप सिंह के सिपाही रोपड़ के गिरदो नवाह में निकल जाते और दिन दहाड़े डाके डालकर सोना चांदी और गल्ला के अलावा गाय, भैंसों, घोड़ों और नौजवान औरतों को एक ही लाठी से हाँक लाते थे। राजा भोप सिंह अरसे से चौधरी मेहताब दीन की दिन दुगनी रात चुगनी अमारत के चर्चे सुन रहा था। उसे वो तिलिस्माती मटका देखने का शौक भी था जो साल में कई बार दौलत के अंबार उगलता था। इसके अलावा चमकौर साहब के मुक़द्दस गुरुद्वारों की ज़ियारत भी उसके अलावा चमकौर साहब के मुक़द्दस गुरुद्वारों की ज़ियारत भी एक बहाना थी। चुनाचे जब भोप सिंह को चौधरी मेहताब दीन का दावतनामा मिला तो उसने बसरो चश्म कबूल कर लिया। यह सुनकर चौधरी साहब का सर वफूर मुसर्रत से चकराने लगा। उन्होंने फ़ौरन बाबा शहाबुद्दीन के मज़ार पर हाजिर होकर 2 नफल शुक्राने के अदा किए। एक ही लाठी से हाँक लाते थे। राजा भोप सिंह अरसे से चौधरी मेहताब दीन की दिन दुगनी रात चुगनी अमारत के चर्चे सुन रहा था।
اسے وہ طلسماتی مٹکا دیکھنے کا شوق بھی تھا جو سال میں کئی بار دولت کے انبار اگلتا تھا۔ اس کے علاوہ چمکور صاحب کے مقدس گردواروں کی زیارت بھی ایک بہانہ تھی۔ چنانچہ جب بھوپ سنگھ کو چودھری مہتاب دین کا دعوت نامہ ملا تو اس نے بسر و چشم قبول کر لیا۔ یہ سن کر چودھری صاحب کا سر وفور مسرت سے چکرانے لگا۔ انہوں نے فوراً بابا شہاب الدین کے مزار پر حاضر ہو کر 2 نفل شکرانے کے ادا کیے۔